और अब सफेद बाघ ने बाघिन को भी कैद से बाहर निकाल दिया था। और अब सफेद बाघ और बाघिन इस जंगल में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और अब इन शक्तियों से सफेद बाघ जंगल की रक्षा करने लग जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल में एक गब्बर शेर रहा करता था। गब्बर शेर बहुत सुंदर और सफेद रंग का था। गब्बर शेर अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता था। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी परेशानियां गब्बर शेर को बताया करते थे और गब्बर शेर उनका हल निकाल कर दिया करता था। इस तरह से सभी जानवर अपने राजा गब्बर शेर से बहुत खुश थे। और इसी जंगल में एक रंगीन बाघ भी रहता था। ये बाघ बहुत कपटी और घमंडी और खड़ूस किस्म का था। ये हमेशा से ही इस जंगल का राजा बनना चाहता था। बाघ गब्बर शेर को मारने का तरह तरह का प्लान बनाया करता था। फिर एक दिन बाघ सोचता है, मुझे इस जंगल का राजा किसी भी कीमत पर बनना है। मुझे इस गब्बर शेर को मारना होगा, पर कैसे? एक आइडिया है। मैं जंगल में गड्ढा खोदूंगा और उसे पत्तों से ढक दूंगा, और जब भी राजा गब्बर शेर गड्ढे के पास से गुजरेगा तो वे गड्ढे में गिर जाएगा और इस गड्ढे में तड़प तड़प कर मर जाएगा। तब बाघ एक बहुत गहरा खड्डा खोद देता है और उस पर ऊपर से पत्ते बिछा देता है। फिर एक दिन गब्बर शेर उस गड्ढे के पास से गुजर रहा था। गब्बर शेर उस गड्ढे के ऊपर से जाने ही वाला था कि तभी वहां पर अचानक से एक बाज आ जाता है और वह उन पत्तों पर पंजा मारकर उन पत्तों को नीचे गड्ढे में गिरा देता है। गब्बर शेर ये देखकर चौंक जाता है। अरे, यहाँ पर तो ये गड्ढा था। अगर ये बाज सही वक्त पर ना आता तो आज मैं इस गड्ढे में गिरकर मर जाता। तब शेर वहां से वापस लौट जाता है और एक बार फिर से बाघ का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन बाघ ने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक और प्लान बनाया। प्लान के अनुसार बाघ गब्बर शेर के पास आया और बोला, महाराज, पास के जंगल के राजा सिम्बा शेर ने आपको बुलाया है। वो कह रहा था कि वे आपका दोस्त है, इसलिए वो आपको बुला रहा है। हाँ हाँ बाघ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिम्बा मेरा दोस्त है। तो ठीक है, उससे कह दो मैं कल उससे मिलने आऊंगा। इस जंगल के दूसरे जंगल के बीच एक नदी है और उस पर एक पुल है। तो बाघ का प्लान इस पुल को कमजोर करने का है, ताकि जब गब्बर शेर इस पुल से गुजरे तब ये पुल टूट जाए और गब्बर शेर नदी में गिर जाए। तब बाघ इस पुल के पुर्जे ढीले करने लगता है और पुल के पुर्जे ढीले करते करते वह बाघ दूसरे जंगल में चला जाता है। अरे बाप रे, मैं तो दूसरे जंगल में आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं वापस गया तो ये पुल टूट जाएगा और मैं नदी में गिर जाऊंगा, और अगर नहीं गया तो इस जंगल का राजा मुझे मार डालेगा। इतने में दूसरे जंगल का राजा सिम्बा शेर बाघ को देख लेता है। ये बाघ तो इस जंगल का नहीं है। मुझे लगता है ये बाघ हमारे जंगल में घुसपैठ करने आया है। इसका मतलब मुझे इसे जान से मारना होगा। तब सिम्बा शेर बाघ को मारने के लिए दौड़ता है। बाघ थर थर कांपने लगता है और डर की वजह से वापस उस पुल पर चढ़ जाता है। लेकिन पुल कमजोर हो चुका था, जो कि बाघ ने ही कमजोर किया था। तो इसलिए बाघ के पुल पर चढ़ते ही ये पुल टूट कर नीचे गिर जाता है और बाघ भी उस नदी में डूबकर मर जाता है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जो कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वह गड्ढा ही उसकी मौत का कारण बनता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें